हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में सिलोजिज्म से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि जितना हमने अभी तक वीडियोस में सीखा है बेसिक प्लस आइदर और केस, उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं उन सबको अपने सॉल्व करेंगे। आप सब भी मेरे साथ साथ इसे सॉल्व करें और कोशिश करें कि मेरे आंसर से पहले आपका आंसर आ जाए, कि अपन देख पाए कि आपको वो कितना समझ में आया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज का वो लेते हैं। सबसे पहले तो हर क्वेश्चन में आपको इस तरह से एग्जामिनर लिख कर देगा कि आपके पास दो निष्कर्ष हैं और जो कथन है उसको आपको क्या मानना है, हमेशा सही मानना है। और ये अपने पास आते हैं जितने अभी अपन ने क्वेश्चन लिए इस वीडियो में, उनके आंसर अपने को कैसे देने हैं। देखिए, हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके अंदर जो कंक्लूजन होगा ना, वो फर्स्ट और सेकंड, अपने पास कंक्लूजन कितने बनेंगे, दो। कंक्लूजन अपने पास कितने होंगे, दो होंगे। दो में अगर आपके पास पहला सही है और दूसरा गलत है तो आंसर आएगा फर्स्ट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, यदि केवल निष्कर्ष एक सत्य है, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, तो आंसर एक आ जाएगा। अगर अपने पास फर्स्ट गलत है और सेकंड सही है तो आंसर कितना आएगा, दो। क्या लिखा हुआ है, यदि केवल निष्कर्ष सेकंड सत्य है, इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। अगर अपने पास दोनों के अंदर आइदर और का केस लगता है, आइदर और का मतलब अपने पास यहां पर अगर या तो फर्स्ट या फिर सेकंड वाला केस लगेगा तो अपने आंसर कितना देंगे, तीन। यदि या तो निष्कर्ष फर्स्ट या फिर निष्कर्ष सेकंड, अगर दोनों पूरी तरह से गलत हैं, चाहे वो डाउट में गलत हो या कंफर्म गलत हो, तो उसमें आंसर कितना आ जाएगा, चार। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें डाउट में गलत होने के बाद क्या लग सकता है, आइदर और का केस लग सकता है, लेकिन इसमें दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अगर दोनों अपने पास सही हैं, दोनों के दोनों सही हैं, तो अपने पास आंसर कितना आएगा, पांच। तो हम यहाँ पर पांच ऑप्शन वाला लेकर चल रहे हैं। दो कंक्लूजन होंगे, पहला सही होगा तो एक आंसर, दूसरा सही होगा तो दो, दोनों में आइदर और लगेगा तो तीन, दोनों गलत होंगे तो चार और दोनों सही होंगे तो पांच। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना कि अगर अपने पास बहुत बार ऐसा होगा कि इनमें भी डाउट वाला केस जो होगा वो गलत होगा, तो इसमें आपको सीधा सा ये मानना है कि जब भी अपने पास आइदर और लगेगा तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, तीन आ जाएगा। और आइदर और की हमने तीन कंडीशन पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने लेते हैं। ये लिख रहा है कि सभी रस्सियां, देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो यहां पर अपने पास क्या लिखा हुआ है, सभी रस्सियां जो है ना वो टाइल्स हैं। क्या लिख रहा है, ऑल रोप्स आर टाइल्स। तो अपने सबसे पहले क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जितनी भी अपने पास रस्सियां हैं, यानी कि रोप्स हैं, ये सारी की सारी क्या है, टाइल्स। ठीक है, टाइल्स। तो ऑल के अंदर अपने पास ये डायग्राम बन जाएगा। फिर इसने लिखा है सम टाइल्स आर चूड़ियां, सम टाइल्स आर क्या है, बैंगल्स। जो टाइल्स है ना, इसका कुछ का रिलेशन किसके साथ है, चूड़ियों के साथ है, चूड़ियों के साथ है। तो यहां पर क्या आ जाएगी, चूड़ियां आ जाएगी। फिर उसने लिखा है कि ऑल बैंगल्स आर नेल्स, सभी चूड़ियां कीले हैं। तो जितनी भी ये चूड़ियां हैं, ये सारी की सारी, ये सबकी सब क्या है, कीले हैं। ठीक है, नेल्स। ये अपने पास क्या आ जाएगा, इसका डायग्राम आ जाएगा। ठीक है, आप सबने भी डायग्राम बना लिया होगा। अब इसको अपने सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में जो अपने पास लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है उसको समझ लेते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि कुछ कीले रस्सियां हैं, सम नेल्स आर रोप। ये जो नेल्स है ना, इसका रिलेशन किसके साथ उसने दिया है, इस रोप्स यानी कि रस्सियों के साथ दिया है। तो हमें इसका और इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में कोई रिलेशन नहीं पता। देखिए आपको बताया था किसी भी दो ऑब्जेक्ट में रिलेशन दो तरह से बनेंगे, या तो डायरेक्ट बनेगा या फिर कौन सा बनेगा, इनडायरेक्ट बनेगा। लेकिन यहां पर डायरेक्ट तो नहीं बन रहा और ना ही अपने पास क्या बन रहा है, इनडायरेक्ट बन रहा है। तो यहां पर ये जो लाइन है ना, इसे हम डाउट में गलत करेंगे। डाउट का मतलब है जिन दो ऑब्जेक्ट के बारे में हम नहीं बता सकते, ना ही पॉजिटिव में ना ही नेगेटिव में। सेकंड, कुछ कीले टाइल्स हैं, कुछ कील्स जो है ना वो टाइल्स हैं, बिल्कुल है। अब देखो ये यहां पर ऐसे टच हो रही है, ये टाइल्स है, तो ये यहां पर आ रही है, तो इसका मतलब इसका और इसका कुछ का रिलेशन बन रहा है इनडायरेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये सही होगा तो अपने पास आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर, जिसका मतलब था ओनली सेकंड फॉलोज। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। ये हमारा आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड आगे बढ़ते हैं। अगर हम सेकंड क्वेश्चन में देखें
तो हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सभी साइकिल बसें हैं, ऑल साइकिल्स आर क्या है, बसेस। तो हम इसको बनाते हैं, जितनी भी हमारे पास साइकिल है वो सारी की सारी क्या है, बसेस है। ठीक है, ये अपन ने बना दिया। फिर वो कह रहा है कि सम बसेस आर कार, जो हमारे पास कुछ बस है ना वो क्या है, कार। जिसका रिलेशन जिसके साथ दिया होगा स्टेटमेंट में आप उसी के साथ बनाते हो, दूसरे के साथ नहीं बनाते। फिर इसने लिखा हुआ है कि ऑल कार्स आर कैन, ये कह रहा है सभी कारें क्या है, ठेले हैं। जितनी भी कार्स हैं, जितनी भी अपने पास क्या है यहाँ पर कार है, ये सारे की सारी अपने पास क्या है, ठेले। ठीक है, कार्स ये आ जाएगा। अब इसने बोला कि कुछ ठेले कारें हैं। अब देखिए कुछ ठेले अपने पास कार है, ऑल के अंदर सम हमेशा से ही होता है, ऑल के अंदर क्या होता है, सम हमेशा से ही होता है। तो ये बात तो हमारी क्या हो जाएगी, सही। यहाँ पर अपने को सम दे रखा है और इन दोनों के बीच में पूछा हुआ है, अगर इन दोनों में ऑल की कंडीशन लगेगी तो सम हमेशा क्या होता है, सही होता है। हम पढ़ चुके हैं। कुछ साइकिल्स कारें हैं, वो कह रहा है कि सम साइकिल्स आर कार, कुछ साइकिल ऐसी हैं, कुछ साइकिल ऐसी हैं जो कार है। देखो इसका रिलेशन हमें ना तो डायरेक्ट दिख रहा है ना ही हमें इनडायरेक्ट दिख रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं दिखेगा तो अपने पास ये किसमें आ जाएगा, डाउट में गलत हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, ए यानी कि फर्स्ट, या फिर अपने इसको क्या लिख सकते हैं, ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, आप सब इन क्वेश्चन को जब भी वीडियो देखेंगे तो साथ साथ में बनाएं। अगर आपको लगता है कि सारी बातें आपको आती हैं और जल्दी बन रहा है तो आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर भी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने पहले कभी नहीं इसे सीखा और उनके लिए भी है जिन्होंने सीख रखा है, सिर्फ वो क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो साथ साथ में क्वेश्चन करते रहे, आंसर मिलाते रहे, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके जस्ट बाद हम पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे, फिर ओनली पढ़ेंगे, फिर ओनली अ फ्यू पढ़ेंगे, तो जाकर हमारा ये वेन डायग्राम के साथ में सिलोजिज्म कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अपने पास क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर कि सम बिग आर शॉर्ट, वो सॉरी ऑल बिग, जितने भी बिग हैं, वो कह रहा है कि सभी बड़े छोटे हैं, सभी जो बड़े हैं वो क्या है, छोटे हैं। तो यहां पर अपने पास क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, शॉर्ट। वो कह रहा है कि सम शॉर्ट आर लॉन्ग, कुछ शॉर्ट जो है ना वो लंबे हैं। तो इसको अपने ऐसे बना सकते हैं, ये आ जाएगा लंबे। ठीक है, लॉन्ग। और इसने बोला है कि कुछ लंबे पतले हैं, कुछ लंबे जो है ना वो क्या है, पतले हैं। ऐसा डायग्राम बन जाएगा। इसने लिखा है कि कुछ छोटे पतले हैं, सम शॉर्ट आर थिन। देखो शॉर्ट ये रहा, ठीक है। इसने क्या लिखा है, कुछ छोटे, छोटे ये रहा, शॉर्ट ये रहा और पतले ये रहा। इनका रिलेशन हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पता नहीं चल रहा, तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा डाउट के अंदर, ये आ जाएगा डाउट के अंदर। अगर हम इसकी बात करें तो ये किस में आएगा, डाउट में आएगा। ये बात समझ में आ गई। सेकंड है कि कुछ पतले लंबे नहीं है, कुछ पतले जो है ना वो अपने पास लंबे नहीं है। देखो आपको कहा था अगर कोई भी एक बात, देखो यहां पर अपने पास क्या लिखा हुआ है, पतले और लंबे, और यहां अगर आप देखोगे तो पतले और लंबे एक ही लाइन में। अगर लाइन पूरी पॉजिटिव है तो उसमें कभी भी नेगेटिव नहीं आता, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, या फिर ये कह सकते हैं कि डाउट में गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर भी डाउट में गलत हो जाएगा। अब दोनों गलत है। अब देखो जब दो कंक्लूजन आपके पास डाउट में गलत होंगे तो उसमें हम आइदर और चेक करते हैं, लेकिन आइदर और तब चेक करेंगे जब इनके जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है ना वो सेम होंगे। देखो यहाँ शॉर्ट है, यहाँ थिन, थिन और थिन तो मिल रहा है लेकिन शॉर्ट और लॉन्ग नहीं मिल रहा। अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट एक होते तो अपने इसमें क्या करते, आइदर और की कंडीशन चेक करते। तो अब इसमें आइदर और की लगेगी नहीं, तो इसमें आंसर अपने पास क्या आ जाएगा, 4 नंबर आ जाएगा, जिसका मतलब था नन फॉलोस। ठीक है, चलिए क्लियर है, ये सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपने चलते हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन की अगर अपने बात करें तो यहां पर अपने पास क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इसको समझ लेते हैं अपन। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जितने भी रिवॉर्ड्स हैं, यहां पर अपने पास है सभी पुरस्कार, जितने भी अपने पास क्या है, पुरस्कार हैं, रिवॉर्ड्स हैं, ये सारे के सारे अचीवमेंट हैं, उपलब्धियां हैं। ठीक है, सभी की बात हो रहा है तो यहां पर अपने पास क्या आ जाएगा, उपलब्धि। ठीक है, ये कह रहे हैं सभी उपलब्धियां सफलताएं हैं, जितनी भी उपलब्धियां हैं वो सारी की सारी क्या है, सफलताएं। ठीक है, सक्सेस। और सभी सफलताएं चिरस्थायी हैं, जितनी भी अपने पास सफलताएं हैं वो सारी की सारी यहां पर क्या है, चिरस्थायी है। इसका मतलब ये सारा का सारा ऑल वाला केस बन गया। ऑल वाला आपको याद होगा हमने किया था।
इसमें लिखा हुआ है कि सभी सफलताएं चिरस्थायी हैं, जितनी भी सफलताएं हैं वो चिरस्थायी हैं। देखो जितनी भी सफलताएं हैं वो चिरस्थायी हैं। अब आपको यहां पर एक चीज और नोट करनी है, जब भी आपके पास स्टेटमेंट और कंक्लूजन, जब भी आपके पास क्या हो, स्टेटमेंट और कंक्लूजन दोनों देखने में एक जैसे हो, तो वो हमेशा ही क्या होगा, गलत होगा। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इस लाइन को, सफलताएं और चिरस्थायी, और यहां पर अगर अपने देखेंगे तो यहां पर भी क्या है, सफलताएं और चिरस्थायी। इसका मतलब क्या है, एक जैसे का मतलब क्या है, सभी की जगह सभी, सफलताएं की जगह सफलताएं, चिरस्थायी की और है की जगह है। दोनों अगर आपके पास सेम आ रहा है, ठीक है, दोनों अगर सेम टू सेम लिखा हुआ है, तो ये डेफिनेटली क्या होगा, गलत होगा। क्लियर है? तो आपको ये ध्यान में रखना है कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन अगर देखने में एक जैसे होंगे तो वो हमेशा ही क्या होगा, गलत होगा। सेकंड, वो कह रहा है कि कुछ चिरस्थायी क्या सफलताएं हैं, सफलताएं नहीं है, नोट दिया हुआ है नेगेटिव। अब देखो अगर ये नेगेटिव है, सारा का सारा पॉजिटिव है, तो कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत। दोनों ही गलत है, तो आंसर कितना आएगा, 4 नंबर। इसमें आंसर कितना आ जाएगा, 4 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है उसको अपने समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर उसने लिखा हुआ है हमारे पास यहां पर कुछ दिन रात है, ठीक है, कुछ दिन जो है, ये अपने पास दिन, इसका कुछ हिस्सा क्या है, रात है। और वो कह रहा है सभी रातें तारे हैं, जितनी भी रात है ना, जितनी भी नाइट है वो क्या है, स्टार है। यहां पर आ जाएगा तारे, ठीक है। यहां पर है डेज, और यहां पर क्या है, नाइट, और यहां पर क्या है, स्टार्स। वो कह रहे हैं कि ऑल स्टार्स आर क्लाउड्स, सभी तारे बादल हैं। जितने भी तारे हैं ना, ये वाले जितने भी तारे हैं वो सारे के सारे किसमें है, क्लाउड में है। यहां पर आ जाएगा क्लाउड्स, यानी कि बादल। ठीक है, ये समझ में आ गया। डे नाइट सम की पोजीशन है, नाइट और स्टार ऑल के अंदर है, और स्टार और क्लाउड भी ऑल के अंदर है। इन तीनों में सम आएगा हमेशा ही सही, इसके साथ इन तीनों का सम आएगा तो भी सही। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि सम क्लाउड्स अपने पास क्या है, डेज है। सम क्लाउड्स डेज है। देखो सम आएगा क्योंकि ये इसका रिलेशन इसके साथ डायरेक्ट बन रहा है, तो इनके साथ इनका रिलेशन क्या बनेगा, इनडायरेक्ट बनेगा। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये अपने पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकंड अपने पास है सम स्टार्स आर डे, सम स्टार्स आर डे, तो भी सही है। आपको बताया इसका रिलेशन सम के साथ, दोनों तीनों के साथ ही सही होगा, तो ये बात भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ठीक है, कुछ बादल जो है वो दिन है, कुछ बादल अपने पास दिन है, ये बात सही है। और कुछ तारे जो हैं वो दिन है, ये बात भी सही है। तो दोनों सही है, तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा, 5 नंबर आ जाएगा। इसमें आंसर कितना आएगा, 5 नंबर, जिसका आंसर है कि पहला और दूसरा दोनों क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा अपने स्पीड से भी ले लेते हैं कि आप उसे अच्छे से देख पाओ, है ना। स्पीड का मतलब कि आपको ऐसा ना लगे कि टाइम ज्यादा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास यहां पर क्या लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं। इसमें अपने पास लिखा हुआ है कि सभी घंटियां, ऑल बेल, ठीक है, बेल्स, वो क्या है, हैमर्स। जितनी भी घंटियां हैं वो सारी की सारी हैमर्स हैं, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, हथौड़े क्या है, हथौड़े, और सभी हथौड़े कुत्ते हैं। ऑल हैमर्स आर डॉग, ये जो है ये अपने पास क्या है, डॉग्स, ठीक है, कुत्ते। और वो कह रहा है सभी कुत्ते पैकेट है। देखो अब फिर अपने पास ऑल वाला बन गया, जितने भी कुत्ते हैं वो क्या है, पैकेट्स है। ठीक है, ऑल वाले में सम सही होता है, इनसाइड से आउटसाइड ऑल सही होता है, आउटसाइड से इनसाइड ऑल क्या होता है, गलत होता है, हम पढ़ चुके हैं। जब भी आपको ऐसा मिले और सम पॉजिटिव में मिले, जब भी ऐसा मिले और सम पॉजिटिव में मिले, उसे देखते ही क्या कर दो, सही कर दो। उसको देखते ही क्या कर दो, सही कर दो। क्योंकि ऑल के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि सारे के सारे जब भी ऑल बनेगा तो क्या होगा, यहाँ पर सम हमेशा ही क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर कि क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। इसने लिखा है हमारे पास कि सम बीट्स आर चेयर्स, कुछ मन के, कुछ यहां पर क्या है, मन के कुर्सियां हैं, चेयर्स, कुर्सियां हैं। ठीक है, सभी कुर्सियां डेस्क हैं, जितनी भी चेयर्स हैं वो सारी की सारी क्या है, डेस्क है। और सभी डेस्क क्या है, टेबल, सभी डेस्क क्या है, टेबल। ये बन जाएगा। देखो सेम इससे पहले हमने जो किया था वैसा ही डायग्राम है।
इसमें लिखा हुआ है अपने पास कि कुछ टेबल मन के हैं, सम टेबल्स आर कैबिट्स। इसका और इसका रिलेशन सम के अंदर बिल्कुल बनेगा, इसका इसके साथ भी सम बनेगा, इसके साथ भी सम बनेगा और इसके साथ भी सम बनेगा, ये बिल्कुल सही है। कुछ डेस्क मन के हैं, कुछ डेस्क क्या है, मन के है, ये बात भी क्या है, सही। इसमें आंसर भी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। दोनों के दोनों अपने पास क्या है, सही है। अब अपने नेक्स्ट चलते हैं। अगर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो यहां पर हमारे पास जो लिखा हुआ है वो क्या है, उसको समझ लेते हैं। देखिए, आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी कंप्लीट, ठीक है, और इसको आप साथ साथ में खुद भी बनाते रहे। सभी आम जो है ना वो क्या है, सेम है। जितने भी हमारे पास क्या है, आम यानी कि मैंगोस, ठीक है, वो सारे के सारे क्या है, एप्पल है, एप्पल्स सेब है, ठीक है। वो कह रहा है सभी सेब केले हैं, जितने भी सेब हैं वो क्या है, केले हैं, बनाना, ठीक है। कुछ केले अंगूर हैं, ये अपने पास क्या है, अंगूर, ग्रेप्स। अब इसमें लिखा है कुछ अंगूर आम है, कुछ अंगूर जो है ना वो आम है। इसके बारे में हमें कंफर्म नहीं पता, ये हो भी सकता है और नहीं भी। देखो, इसका और इसका रिलेशन डायरेक्ट है, लेकिन इन दोनों के साथ इसका रिलेशन ना तो डायरेक्ट है ना ही इनडायरेक्ट है। तो ऐसा होगा तो इसे हम किस में लेकर जाएंगे, इसको हम लेकर जाएंगे डाउट के अंदर। किसमें लेकर जाएंगे, डाउट के अंदर। इसको लेकर जाएंगे अपने डाउट के अंदर। ये अपने पास क्या है, डाउट में गलत। फर्स्ट क्या है, डाउट में गलत। कुछ केले आम है, कुछ केले जो है वो आम है, बिल्कुल। जब ओल बनता है तो सम सही होता है, देखने की जरूरत ही नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें सिर्फ सही कौन सा होगा, सेकंड। इसमें सही कौन सा होगा, सेकंड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, इसमें हमारे पास लिखा हुआ है यहां पर कुछ पेन टेबल है, कुछ पेन जो है वो क्या है, टेबल है, और सब कुछ टेबल अपने पास क्या है, पत्ते। कुछ टेबल क्या है, पत्ते, और कुछ पत्ते क्या है, फूल। यहां पर अपने पास क्या है, फूल। देखो, सारे के सारे अपने पास सम में दे रखे हैं। तो ये अपने को लिखना चाह रहा है कि कुछ फूल पेन है, कुछ फूल जो है ना वो पेन है। देखो, सम के अंदर इनके बारे में हमें नहीं पता, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, तो ये तो क्या हो जाएगा, डाउट में गलत। कुछ पत्ते जो है ना वो पेन है, इसके बारे में भी नहीं पता, इन दोनों का रिलेशन भी नहीं पता, इन दोनों का भी नहीं हमें गिवन और इन दोनों का भी नहीं गिवन। तो सारी बातें किसमें आ जाएंगी, डाउट में आ जाएंगी। तो ये भी डाउट में क्या है, गलत है। दोनों जब गलत होते हैं तो अपने आइदर और चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पर आइदर और नहीं बनेगा क्योंकि पेन तो सेम है, ये वाला सेम नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4 नंबर आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4 नंबर। क्लियर है सभी का। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने आगे। जो अपने पास क्वेश्चन लिखा हुआ है इसकी अगर अपने बात करें तो यहां पर अपने पास लिखा हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन में कि जितने भी अपने पास अभिनेता हैं, वो कह रहा है कि जो अपने पास अभिनेता हैं, एक्टर्स हैं, उनका कुछ हिस्सा अपने पास क्या है, नर्तक है। कुछ हिस्सा क्या है, नर्तक है। और सभी जो नर्तक है ना वो अपने पास क्या है, संगीतकार है। वो अपने पास क्या है, संगीतकार है। सम एक्टर्स, ठीक है, क्या है, डांसर, ये अपने पास लिखा हुआ है। और सम डांस, जितने भी ऑल डांसर्स क्या है अपने पास, म्यूजिशियन, ये अपने पास आ जाएगा। वो कह रहा है कि कोई भी संगीतकार जो है ना वो चित्रकार नहीं है। क्या नहीं है, चित्रकार नहीं है। ये दोनों नेगेटिव हैं। चित्रकार का मतलब यहाँ पर पेंटर नहीं है, ठीक है, ये आ जाएगा। देखो, इसका और इसका पॉजिटिव है सम, इसका और इसका पॉजिटिव है ऑल, लेकिन इसका और इसका नेगेटिव है। और आपको बताया था जब बाहर वाले दो नेगेटिव हैं, बाहर वाले नेगेटिव है तो इसका और इसका भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और इसका सम नेगेटिव बनेगा और सम के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इस पूरी बाउंड्री में जो भी चीजें आएंगी, जो भी इसके अंदर आ जाएगा वो इसके साथ नेगेटिव होगा। ये पूरा का पूरा नेगेटिव है, इसका इतना सा पार्ट इसके साथ क्या है, नेगेटिव है। ये क्या लिखना चाह रहा है, इसको पढ़ते हैं। कुछ चित्रकार अभिनेता हैं, कुछ चित्रकार जो है ना वो अभिनेता है, एक्टर्स हैं। वो कह रहा है सम पेंटर्स आर एक्टर। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि नेगेटिव तो सिर्फ इतना सही होगा ना। इसका और इसका रिलेशन हमें कंफर्म पूरा नहीं पता, इनडायरेक्ट बस इतना पता है कि कुछ एक्टर जो है ना वो चित्रकार नहीं है, पेंटर नहीं है, इतना सही पता है। इसके बारे में हम नहीं बता सकते, तो ये बात किस में चली जाएगी, डाउट में चली जाएगी। कोई चित्रकार नर्तक नहीं है, नो पेंटर आर क्या है, डांसर। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको बताया अगर बाहर वाला नेगेटिव तो अंदर वाला 100% नेगेटिव होगा, कोई डाउट नहीं है, वो नेगेटिव हो जाएगा। तो आंसर इसमें कितना बनेगा? अपने पास 2 नंबर बनेगा। इसमें आंसर कितना बनेगा? 2 नंबर बनेगा। क्लियर है सबको? ये बात समझ में आ गई। अब अपने अगर नेक्स्ट में जाए तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, जितने भी एनिमल्स हैं, ऑल एनिमल्स की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जितने भी हमारे पास एनिमल हैं, क्या है? पशु हैं, वो सारे के सारे बर्ड्स हैं, यानी कि पक्षी। क्या है? पक्षी। यहां पर अपने पास क्या आ जाएगा? पक्षी आ जाएगा। वो कह रहा है ऑल बर्ड्स आर क्रो, जितने भी पक्षी हैं इन सब की बात कर रहा है। ये सारे के सारे क्या है? क्रोज हैं। इसका मतलब जब भी ऑल बनेगा तो सम तो सही होगा, सम तो जब भी आएगा सही होगा, लेकिन इसे कंक्लूजन में सम नहीं दिया, ऑल दिया। ऑल जो है वो इनसाइड से आउटसाइड की तरफ सही होगा, आउटसाइड से इनसाइड की तरफ क्या होगा? गलत होगा। अगर अपने यहां पर देखें तो ये क्या लिख रहा है? ऑल एनिमल्स आर क्रो, जितने भी एनिमल है वो क्रो है, बिल्कुल बात सही है। इनसाइड से आउटसाइड की तरफ ऑल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वो कह रहा है ऑल क्रो आर बर्ड्स, बाहर से अंदर की तरफ, आउटसाइड से इनसाइड की तरफ ऑल क्या होगा? गलत होगा। ये अपने पास क्या आ जाएगा? गलत आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो अपने पास क्या आएगा? फर्स्ट आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं अपन। नेक्स्ट जो अपने पास क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है इसको समझ लेते हैं। इसमें अपने को दिया हुआ है यहां पर, देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है कि कुछ कुर्सियां दरवाजे हैं, कुछ अपने पास जो चेयर्स हैं, क्या है? चेयर्स, कुर्सियां, इसकी बात कर रहे हैं। जितनी भी कुर्सियां हैं उनका कुछ हिस्सा अपने पास क्या है? दरवाजे, उनका कुछ हिस्सा अपने पास क्या है? डोर्स। ठीक है, सम डोर्स आर वॉल्स, जितने भी दरवाजे हैं वो दीवार हैं। ये अपने पास क्या आ गई? दीवारें आ गई। ठीक है, और वो कह रहे हैं सम वॉल्स क्या है? पेन, ये अपने पास क्या है? पेन्स है। ये बन गया। देखो सारी चीजें सब में है, इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ है, बाकियों का हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नहीं बता सकते। अब इसने अपने से क्या पूछा है? वो कह रहा है कि कुछ पेन जो है ना, कुछ पेन जो है वो दरवाजे हैं। क्या पूछ रहा है? सम पेन आर डोर, सम पेन आर डोर। इन दोनों के बारे में हम नहीं बता सकते, ना ही पॉजिटिव में ना ही नेगेटिव में। तो ये बात तो होगी किसमें? डाउट में गलत। ये बात तो किसमें होगी? डाउट में गलत। नो पेन इज डोर, कोई पेन दरवाजा नहीं है, कोई पेन जो वो दरवाजा नहीं है। ये भी बात किसमें होगी? डाउट में होगी। और आपको बताया था जब भी क्वेश्चन में 2 डाउट आ जाए, कितने डाउट आ जाए? 2, तो आपको 3 कंडीशन चेक करनी है। पहली तो यही कि दोनों डाउट में गलत होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, ये पूरी की पूरी बात पॉजिटिव में है, ये किसमें? नेगेटिव में। ये पूरी बात पॉजिटिव में और ये किसमें है? नेगेटिव में। पेन के साथ पेन मिल रहा है, डोर के साथ डोर मिल रहा है, पेन के साथ पेन मिल रहा है, दरवाजे के साथ दरवाजा मिल रहा है। इसका मतलब तीनों कंडीशन क्या हो रही है? सही हो रही है। और यहां पर आ जाएगा आंसर नंबर 3। यहां क्या आ जाएगा? आंसर नंबर 3, जिसका मतलब है आइदर फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, क्या आ जाएगा? आइदर या तो पहला सही है या फिर दूसरा सही है। बिल्कुल। क्या ये बात आप सबको समझ में आई क्या? जब भी हमारे पास आइदर और केस लगेगा, जब भी हमारे पास आइदर और केस लगेगा तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे? 2 चीजें चेक करेंगे, आइदर फर्स्ट और सेकंड वाली। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इस क्वेश्चन की अगर अपने बात करें तो यहां पर अपने पास लिखा हुआ है कि सभी कुत्ते जो है ना वो बंदर हैं। क्या कह रहे हैं? सभी कुत्ते, जितने भी कुत्ते हैं, डॉग्स हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? बंदर। ठीक है, मंकीज। नो मंकीज इज गॉड, कोई बंदर जो है वो बकरा नहीं है। इसके साथ ये नेगेटिव है। देखो अब देखिए, जब भी बाहर वाला आपके पास क्या होगा? नेगेटिव होगा। बाहर वाला नेगेटिव होगा, अंदर वाला अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा वो करें कुछ बकरे घोड़े हैं, जितने भी बकरे हैं उनमें से कुछ का क्या है अपने पास? घोड़े, हॉर्स। ठीक है, ये बन जाएगा। ये आपसे पूछना चाह रहा है कि कुछ घोड़े कुत्ते हैं, कुछ घोड़े जो है ना वो कुत्ते हैं। अब इन दोनों का रिलेशन हमें नहीं पता। इस घोड़े का और इस कुत्ते का रिलेशन हमें डायरेक्ट नहीं पता, ना ही इनडायरेक्ट पता है। तो जब नहीं पता तो ये सारी की सारी बात अपने पास किसमें चली जाएगी? डाउट में चली जाएगी। किसमें चली जाएगी? डाउट में चली जाएगी। कुछ बकरे कुत्ते हैं, कुछ बकरे जो है ना वो कुत्ते हैं। ये कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है। अब इसमें डाउट नहीं आएगा, ये क्या आ जाएगा? कंफर्म। कंक्लूजन हमारे पास 3 तरह के होते हैं, जा तो 100% ट्रू होगा, या 100% अपने पास फॉल्स होगा, या फिर किसमें चला जाएगा? डाउट में चला जाएगा। और डाउट बाद में चेंज किसमें हो जाता है? पॉसिबिलिटी में। लेकिन पॉसिबिलिटी में लिखा होना जरूरी है संभावना, पॉसिबिलिटी शब्द लिखा होना जरूरी है, जो हम इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है,
क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। तो इसका जो आंसर बनेगा, ये डाउट में गलत है, ये कंफर्म गलत है, तो इसका आंसर बनेगा 4 नंबर, यानी कि दोनों के दोनों ही गलत है। अब अगर अपने आगे बढ़ते हैं और अपने पास यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें लिख रहा है कि कुछ जो चौक है अपने पास, कुछ चौक जो है वो क्या है, वो छड़ी है। तो अपने कैसे बनाएंगे, जितनी भी हमारे पास चौक है उसका कुछ हिस्सा हमारे पास क्या है, छड़ी है, छड़ी है, ठीक है। सभी छड़ियां पेन है, जितनी भी छड़ियां हैं वो सारी की सारी क्या है, पेन है। और कुछ पेन अपने पास क्या है, नोटबुक है। ये क्या है अपने पास, नोटबुक है, ठीक है। ये अपने पास है नोटबुक है, ये अपने पास पेन है, ठीक है। ये अपने पास क्या है, चॉक्स, ठीक है। और ये अपने पास क्या है, स्टिक्स। इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ और इसका रिलेशन इसके साथ है। इनका इनडायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, इनका ना तो डायरेक्ट बन रहा है, नोटबुक का इसके साथ ना इसके साथ। चलो फिर भी पढ़ते हैं। वो कह रहा है कुछ नोटबुक चौक है, कुछ अपने पास जो नोटबुक है ना वो क्या है, चौक है। अब इसका और इसका रिलेशन ना तो हमारे पास डायरेक्ट है, ना ही हमारे पास इनडायरेक्ट है, तो इस बात को लिखा जाएगा किसके अंदर, डाउट के अंदर। इसको किस में लिखा जाएगा, डाउट के अंदर। और कोई नोटबुक चौक नहीं है, कोई नोटबुक चौक नहीं है, तो इस बात को भी आप किस में लिखोगे, डाउट में लिखोगे। इसको भी किस में लिखोगे, डाउट में। दोनों बातें जब डाउट होंगी तो आप क्या चेक करोगे, आइदर और चेक करोगे। आइदर और चेक करेंगे तो यहाँ पर तो नोटबुक और चौक, देखिए ये भी अपने पास डाउट में गलत है, ये भी अपने पास डाउट में गलत है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसमें नोटबुक दोनों का सेम है, चाक भी दोनों का सेम है। इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो 3 बनेगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड। क्या ये सबको क्लियर हुआ, आइदर फर्स्ट और सेकंड। जब भी आपके पास दोनों डाउट में गलत होंगे, जब भी दोनों में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, जब भी दोनों के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होंगे, सेम होंगे, तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, आइदर और बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपने बात करें बिना टाइम खराब किए, और इसको अपने समझ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसने लिखा हुआ है कि जितने भी हमारे पास पेड़ हैं, जितने भी हमारे पास क्या है, पेड़, वो सारे के सारे जंगल हैं, वो सारे के सारे क्या है, जंगल हैं। और सभी जो जंगल है वो क्या है, नदियां हैं। ये क्या है अपने पास, नदियां हैं। और जितनी भी नदियां हैं वो सारी की सारी क्या है, पहाड़। आपको बताया था जब भी आपके पास ऑल बन जाए तो सम को देखते ही सही कर दो, सम को देखते ही क्या कर दो, सही कर दो। पूरी की पूरी बात अगर पॉजिटिव में हो तो इसको क्या कर दो, सही कर दो, और आंसर कितना आ जाएगा, 5। और इससे अपने चलेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। क्या ये क्लियर हुआ, जब भी आपको ऑल मिले तो कुछ हमेशा ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर अगर अपने देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास लिखा हुआ है, इसके अंदर अपने पास लिखा है कि कुछ पेड़ जो है, कुछ अपने पास क्या है, पेड़ जो है, कुछ पेड़ जो है वो क्या है, कुछ अपने पास क्या है, पेड़, ट्री, ठीक है। ये अपने पास है फूल, ये अपने पास क्या है, फूल। और जितने भी फूल हैं वो सारी की सारी क्या है, कलियां। ये क्या है, कलियां। और जितनी भी कलियां हैं वो सारी की सारी क्या है, फल, ठीक है। ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं। ये दोनों सम में है, ये ओल में, और इनका रिलेशन इसके साथ सम बन रहा है। अगर अपने पास इसका और इसका कोई भी दिया होगा, फल और देखो, फल और पेड़, फल और पेड़, ये सम में क्या होगा, सही। फल और फूल, फल और फूल, ये भी सम में क्या होगा, सही, ठीक है। पूरा पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, सही। इसका आंसर भी अपने पास कितना आएगा, 5 नंबर। इसका आंसर भी क्या आएगा, 5 नंबर। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर अपने देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सभी जो अपने पास स्कूल हैं वो भवन है। सभी स्कूल क्या है, भवन है। जितने भी हमारे पास स्कूल हैं, जितने भी हमारे पास क्या है, स्कूल है, वो सारी की सारी बिल्डिंग है, वो सारी की सारी क्या है, बिल्डिंग है। और जितनी भी बिल्डिंग है वो सारी की सारी क्या है, टावर है, वो सारी की सारी क्या है, टावर है। जितने भी टावर है वो सारे के सारे क्या है, रूम्स है। जैसे ही आप सभी में ओ देखो और इस तरह से कनेक्शन बनता हुआ दिखे, आपको इस तरह से कनेक्शन बनता हुआ दिखे, तो उसमें जब भी सम आ जाए उसको तो बिना देखे क्या कर दो, सही कर दो। दूसरे को अगर ऑल लिखा है तो इसको पढ़ेंगे अपने, जितने भी टावर है वो क्या है, स्कूल है। देखो स्कूल सारे के सारे टावर में है, लेकिन सारे टावर स्कूल नहीं है, सभी टावर स्कूल नहीं है। ये बात क्या हो जाएगी, डाउट में गलत। ये क्या हो जाएगी, डाउट में गलत। तो आंसर कितना आएगा, सिर्फ 1 नंबर। तो आंसर कितना आएगा, 1 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने चलते हैं। नेक्स्ट में अपने पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि कुछ चुनाव जो है ना वो भूले हैं। चुनाव का मतलब चॉइस। यहाँ पर अपने पास क्या है कि सम चॉइस क्या है, मिस्टेक्स, ठीक है। ऑल मिस्टेक्स क्या है, एरर। और कोई भी एरर जो है वो क्या है, जस्टिफाई नहीं है।
अब देखो बाहर वाला अगर नेगेटिव तो अंदर वाला भी नेगेटिव होगा, बाहर वाला नेगेटिव तो अंदर वाला भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। वो कह रहा है सम चॉइस आर जस्टिफाइड, सम चॉइस, सम जो हमारे पास चॉइस है, ये वाली जो सम हमारे पास चॉइस है वो जस्टिफाइड है। इसका और इसका हमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता, तो पॉजिटिव में ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, डाउट में गलत। वो कह रहा है ऑल मिस्टेक्स आर नॉट जस्टिफाइड, जितनी भी मिस्टेक्स हैं वो सारी की सारी जस्टिफाइड नहीं है, सभी भूले नियोजित नहीं है। तो ये बात तो सही है, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव तो ये दोनों भी क्या है, नेगेटिव है, ये दोनों भी क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। इसका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 2 नंबर बनेगा। इसका आंसर कितना बनेगा, 2 नंबर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर अपने चले तो नेक्स्ट में अपने पास लिखा हुआ है कि कुछ प्रतिवादी अपने पास क्या है, शत्रु है, कुछ प्रतिवादी क्या है, शत्रु है। इसको अपने बनाते हैं। इसने लिखा है कि कुछ प्रतिवादी जो है वो अपने पास क्या है, शत्रु है, ठीक है। और कोई भी शत्रु जो है ना वो क्या नहीं है, मित्र नहीं है, कोई भी शत्रु क्या नहीं है, मित्र नहीं है, ये दोनों नेगेटिव है। और कुछ मित्र क्या है, अजनबी, क्या है, अजनबी। ये लिख रहे हैं अपने पास यहाँ पर कि कुछ प्रतिवादी कुछ अपने पास क्या है, प्रतिवादी, वो मित्र नहीं है। देखो जब भी अपने इसको देखेंगे, ये पूरा का पूरा क्या है, नेगेटिव है इसके साथ। तो इस पूरे नेगेटिव का कुछ पार्ट ऐसा है जो इसके साथ नेगेटिव है, तो ये बात हम कह सकते हैं कि कुछ प्रतिवादी का पार्ट ऐसा है ये वाला जो मित्र नहीं है। ये डेफिनेटली क्या है, सही है, ये डेफिनेटली क्या है, सही है। सभी अजनबी मित्र हैं, सभी जो अजनबी है ना वो अपने पास क्या है, मित्र है। ये सम का रिलेशन दे रखा है, और हमें पता नहीं है, तो ये डाउट में क्या आ जाएगा, गलत। इसका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 1 नंबर बनेगा। आंसर कितना बनेगा, 1 नंबर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपनी बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पर कि कुछ ड्राइंग क्या है, पेंटिंग है, कुछ ड्राइंग अपने पास क्या है, पेंटिंग है। तो यहाँ पर बनाएंगे कुछ ड्राइंग क्या है, पेंटिंग है, ठीक है। सभी ड्राइंग्स जो है वो क्या है, स्केच, सभी ड्राइंग क्या है, स्केच। और कुछ स्केच अपने पास क्या है, इंटरेस्टिंग है, ये अपने पास क्या है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। वो कह रहा है कि सभी पेंटिंग स्केच हैं, ऑल पेंटिंग्स आर स्केच। तो ये हो भी सकता है, नहीं हो सकता, इसके बारे में नहीं पता। सम कहता तो हमें कंफर्म पता था, इसके बारे में कंफर्म नहीं पता, तो ये डाउट में क्या हो जाएगा, गलत। वो कह रहा है सम इंटरेस्टिंग क्या है, ड्राइंग, सम इंटरेस्टिंग अपने पास ड्राइंग है, इनके बारे में भी हमें कंफर्म नहीं पता। इसका और इसका पता है स्केच के साथ, इंटरेस्टिंग और ड्राइंग के बारे में हमें नहीं पता, तो ये भी अपने पास डाउट में क्या होगा, गलत। तो दोनों गलत, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4, क्योंकि दोनों के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, अलग अलग, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो आइदर और तो नहीं बन सकता, तो अपने क्या आंसर देंगे, इसमें 4 नंबर आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपने बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास जो लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, कुछ तंबू, रस्सियां हैं, कुछ टेंट अपने पास क्या है, रोप्स, ठीक है। सम टेंट्स आर क्या है, रोप्स, ऐसा अपने पास लिखा हुआ है। वो कह रहा है कि कुछ तंबू अपने पास क्या है, रस्सियां, और सभी रस्सियां आपके पास क्या है, लालटेन, ठीक है। और कुछ लालटेन अपने पास क्या है, बॉक्स। इसको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, है ना। कुछ बॉक्स क्या है, तंबू, कुछ बॉक्स क्या है, तंबू, इसके बारे में हमें कंफर्म नहीं पता। अगर कंफर्म नहीं पता तो ये बात डाउट में क्या है, गलत। कुछ लालटेन जो है वो अपने पास क्या है, तंबू, बिल्कुल सही बात है। अगर ये कुछ है तो ये भी कुछ होगा, तो ये बात क्या है, सही। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2nd नंबर। इसका आंसर कितना आएगा, 2nd नंबर। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं अपन, ठीक है। अब आपको ये बात समझ में आ गई कि हम डायग्राम कैसे बना रहे हैं, उसको पढ़ कैसे रहे हैं, तो आप लोग इसे साथ साथ में करते रहे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़ जाए। तो वो कह रहे हैं कुछ बैग जो है, कुछ बैग अपने पास क्या है, कपड़े। क्या लिखा है, सम बैग्स आर क्लोथ्स, ठीक है। वो लिख रहा है कि सम क्लोथ्स आर पेपर्स, ये अपने पास क्या है, पेपर्स है, ठीक है। वो कह रहा है सम पेपर्स आर क्या है, ग्लास। देखो अब अपने पास जब भी ऐसा बनता है सम 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 सम, तो इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, जो दिया है उसका आपस में हो सकता है। वो कह रहा है कि सम, यहां पर अपने पास लिखा हुआ है कि सम ग्लासेस बैग, सम ग्लासेस क्या है, बैग, इसके बारे में हमें नहीं पता, तो ये तो अपने पास क्या हो जाएगा, डाउट में गलत। ये आपके पास कह रहा है कि कुछ ग्लास बैग है, इसके बारे में नहीं पता, ये डाउट में गलत। वो कह रहा है कि यहां पर आपके पास लिखा है ग्लास, वो लिख रहा है यहां पर ग्लास, क्या लिखा हुआ है, ग्लास, इसने लिख दिया ग्लास,
वो कह रहा है कोई भी ग्लास बैग नहीं है, कोई भी ग्लास बैग नहीं है, कोई भी ग्लास बैग नहीं है। तो ये भी बात किसमें हो जाएगी, डाउट में। ये भी बात किसमें हो जाएगी, डाउट में गलत। अब देखिए जब भी आपको डाउट में गलत मिले तो आपको चेक करना है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। ग्लास के साथ ग्लास है, बैग के साथ ब्लैक है, तो अपने पास बैग के साथ बैग आ गया, ग्लास के साथ ग्लास आ गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों डाउट में गलत। तो इसमें सीधा सीधा सा आंसर क्या आ जाएगा, 3 नंबर आइदर और इसका आंसर बनेगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पर चलते हैं अपन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कुछ प्लेट जो है ना वो घर है, कुछ प्लेट अपने पास क्या है, घर है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे कि कुछ प्लेट घर, सभी घर जो है वो क्या है, कमरे, और कुछ कमरे क्या है, हथौड़ी। कुछ कमरे क्या है, हथौड़ी, ऐसा बन जाएगा। वो कह रहे कुछ हैमर्स, हथौड़े जो है वो प्लेट है, इनका रिलेशन ना तो हमें डायरेक्ट पता है ना ही हमें इनडायरेक्ट पता है, तो ये आपके पास डाउट में क्या आ जाएगा, गलत। वो कह रहा है कि कुछ कमरे जो है, कुछ कमरे जो है ना वो अपने पास प्लेट है, बिल्कुल सही बात है। इसका और इसका सम है तो इसका इनडायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सही। आंसर कितना आ जाएगा, 2 नंबर। आंसर कितना आ जाएगा, 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास लिखा हुआ है कि कुछ रस्सियां क्या है, छड़ियां। कुछ रस्सियां आपके पास क्या है, छड़ियां हैं। कुछ रस्सियां आपके पास क्या है, छड़ियां। तो अपने बनाएंगे कुछ रस्सियां अपने पास क्या है, छड़ी। ठीक है, और कुछ छड़ियां क्या है, छड़, और कुछ छड़ क्या है अपने पास, पुल। सारे के सारे सम है। वो कह रहे हैं कुछ पुल छड़ियां हैं, कुछ पुल जो है ना वो अपने पास छड़ियां हैं। इन दोनों का हमें रिलेशन नहीं पता, ये डाउट में क्या हो जाएगा, गलत। ये डाउट में क्या हो जाएगा, गलत। कुछ छड़ रस्सियां हैं, कुछ छड़ जो है वो अपने पास रस्सियां हैं, तो इसके बारे में भी नहीं बता सकते, इसके बारे में भी नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, तो ये भी किसमें गलत हो जाएगा, डाउट में। लेकिन दोनों के दोनों पॉजिटिव है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 4 नंबर। इसमें आंसर अपने पास कितना आ जाएगा, 4। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो आगे वाला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में अपने पास क्या लिखा हुआ है, इसमें देखिए कि कुछ जितनी भी प्लास्टिक है, प्लास्टिक्स हैं वो क्या है, वुड, और नो वुड इज मेटल। और आपको बताया कि अगर बाहर वाले नेगेटिव तो अंदर वाला अपने आप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सब मेटल्स क्या है, गैसेस। अब इसको पढ़ते हैं। इसने लिखा है कि नो प्लास्टिक इज ए मेटल, नो प्लास्टिक इज ए मेटल। अगर बाहर वाला नेगेटिव है तो अंदर वाला भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये बात तो 100% क्या है, सही है। 100% क्या है, सही है। सम गैसेस आर प्लास्टिक, इसके बारे में हमें नहीं पता, नहीं पता, तो ये बात क्या हो जाएगी, डाउट में गलत। तो आंसर सिर्फ आएगा क्या, 1 नंबर। आंसर क्या आएगा, सिर्फ 1 नंबर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपने देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने अपने को लिखा हुआ है कि सभी तारे जो है ना वो क्या है, चंद्रमा। सभी तारे अपने पास क्या है, चंद्रमा। तो डायग्राम बनाएंगे। जितने भी तारे हैं, जितने भी स्टार हैं, जितने भी क्या है, स्टार हैं, वो सारे के सारे मून यानी कि चंद्रमा है। वो सारे के सारे क्या है, मून यानी कि चंद्रमा है। और ऑल मून्स आर डस्ट, जितनी भी चंद्रमा है, जितने भी अपने पास क्या है, मून, वो सारे के सारे क्या है, डस्ट है। वो सारे के सारे क्या है, डस्ट यानी कि धूल, क्या है, धूल। अब यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इस क्वेश्चन में जो बच्चे हैं ना वो यहां गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं उसको देखो। सभी एस्ट्रॉइड धूल हैं, ऑल एस्ट्रॉइड आर डस्ट। इसका मतलब वो कई बार क्या इस डस्ट के ऊपर बना देते हैं एस्ट्रॉइड। आपको बताया जिसके साथ सभी लिखा होगा, जिसके साथ ऑल लगा होगा ना, वो अंदर वाली साइड में बनेगा। यानी कि यहां पर अपने पास बनेगा, यहां पर क्या बनेगा, एस्ट्रॉइड, ये बन जाएगा। ठीक है, ये इसके ऊपर नहीं बनेगा, ये इसके अंदर बनेगा। अब इसमें आपको पूरा ध्यान देना है। इसमें लिखा है कुछ चंद्रमा एस्ट्रॉइड है, कुछ चंद्रमा मून जो है, ये मून जो है वो एस्ट्रॉइड है। इन दोनों का रिलेशन हमें कंफर्म नहीं पता, ये हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। तो ये तो आपके पास हो जाएगा डाउट में गलत। ये तो क्या हो जाएगा आपके पास, डाउट में गलत। वो कह रहा है सभी तारे धूल है, ऑल स्टार्स आर डस्ट। जितने भी आपके पास स्टार हैं वो सारे के सारे डस्ट हैं। ये बिल्कुल बात सही है। जब अपने इनसाइड से आउटसाइड की तरफ जाते हैं, इनसाइड के आउटसाइड की तरफ जाते हैं, तो ऑल हमेशा क्या होता है, सही होता है। तो ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ठीक है, सेकंड जो अपने पास है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में अगर अपने देखें तो यहां पर हमारे पास बना हुआ है कि जितने भी क्या है, डेस्क, वो कह रहे हैं सारे के सारे जो डेस्क हैं, सारे के सारे जो डेस्क हैं आपके पास वो है दर्पण। ठीक है, सारे के सारे जो डेस्क है वो अपने पास क्या है, दर्पण है, मिरर। ठीक है,
और इसमें लिखा हुआ है कि ऑल मिरर्स आर होटल्स। ठीक है, जितने भी आपके पास मिरर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, होटल्स हैं। ठीक है, और सभी होटल्स क्या है, रोड। देखो ऑल बन गया सड़क, सड़क। अब इसका आंसर देखते हैं अपन। कुछ सड़क डेस्क है, तो कुछ आते ही तो सही है, ऑल आते में कुछ आएगा तो सही है, और यहां पर भी कुछ लिखा है ये भी सही। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 नंबर। इसका आंसर कितना आएगा, 5 नंबर। दोनों के दोनों सही है। जब भी ऑल आ जाए तो सम पॉजिटिव के अंदर देखते ही आप क्या कर दो, उसको सही कर दो। पॉजिटिव में देखते ही उसको क्या कर दोगे, सही कर दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है सभी की सभी जो कुर्सियां हैं, जितनी भी अपने पास क्या है, कुर्सियां, चेयर्स हैं, वो क्या है यहाँ पर, मैट। ठीक है, कुछ मैट अपने पास क्या है, खिड़कियां, विंडो, और सभी खिड़कियां अपने पास क्या है, रैक। ऐसा बन जाएगा, कुर्सियां मैट, मैट से खिड़कियां, खिड़कियों से रैक, ये अपने पास बन रहा है। इसने लिखा है कि कुछ रैक जो है ना, कुछ रैक जो है वो मैट है, कुछ रैक जो है वो मैट है। बिल्कुल सही है। खिड़कियों का रिलेशन इसके साथ बनेगा, खिड़कियों का रिलेशन इसके साथ बनेगा, तो इस रैक का भी बनेगा। तो ये बात तो क्या है, बिल्कुल सही है। कुछ खिड़कियां कुर्सियां हैं, कुछ खिड़कियां अपने पास कुर्सियां हैं। इसका और इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं पता लग रहा, तो ये डाउट में क्या हो जाएगा, गलत। ये डाउट में क्या हो जाएगा, गलत। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 नंबर। इसका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 1 नंबर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में अगर अपने देखें तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है यहां पर कि कुछ चम्मच, चम्मच क्या है, बर्तन, और सभी बर्तन क्या है, प्याले। जितने भी बर्तन हैं वो सारे के सारे क्या हैं, प्याले, कप, पॉट्स, और ये स्पून। ठीक है, वो कह रहे हैं कुछ प्याले क्या हैं, कार्ड। ये अपने पास क्या है, कार्ड्स। वो कह रहे हैं कुछ कार्ड्स आर स्पून, कुछ कार्ड्स क्या है, वो स्पून है। ठीक है, ये बात अपने को कंफर्म नहीं पता, इसका और इसका रिलेशन कंफर्म नहीं पता। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो ये तो आ जाएगा डाउट में। ये तो किस में आ जाएगा, डाउट में। सेकंड अपने देखते हैं, ये कुछ प्याले चम्मच हैं, कुछ प्याले जो है ना ये वो चम्मच है। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट में आपके पास यहां पर लिखा हुआ है इसने कि कुछ ग्राफ, सभी ग्राफ टेबल है, और सभी चार्ट टेबल है। अब देखो जिसके साथ चार्ट लगा है ना वो दूसरे के इनसाइड आता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, जितने भी चार्ट हैं वो इस टेबल के अंदर आएंगे। इस टेबल के क्या आएंगे, अंदर, यहां पर, ना कि चार्ट बाहर आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ टेबल डायग्राम है, कुछ टेबल जो है वो क्या है, डायग्राम। ऐसा डायग्राम बन जाएगा। इसने लिखा है कि कुछ चार्ट ग्राफ है, कुछ चार्ट ग्राफ है। इन दोनों का आपस में, दोनों है तो टेबल के अंदर, लेकिन दोनों का आपस में रिलेशन नहीं पता। ये हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। तो ये बात तो क्या है, डाउट में गलत। वो कह रहे हैं सभी ग्राफ्स जो है, सभी ग्राफ जो है वो डायग्राम है। इसके बारे में हमें कंफर्म नहीं पता, ये भी डाउट में क्या है, गलत। दोनों गलत, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 नंबर। दोनों गलत तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 नंबर। क्लियर है सभी का? ठीक है, तो इससे आगे अपने बढ़ते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने को दे रखा है वो क्या दे रखा है, इसको समझ लेते हैं। इसमें लिखा है कि कुछ पत्ते जो है वो जड़े हैं। कुछ पत्ते अपने पास क्या है, जड़े। कुछ पत्ते क्या है, जड़े, और कुछ जड़े क्या है, तने, और सभी फूल तने हैं। फूल इसके अंदर आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, जिसके साथ में सभी लगा होता है वो अंदर की तरफ बनता है दूसरे के। ठीक है, इसने लिखा है कि कोई फूल पत्ता नहीं है, कोई ये फूल जो है ना वो पत्ता नहीं है। इसका और इसका हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन पता ही नहीं है। तो पता नहीं है, तो ये बात तो क्या हो जाएगी, डाउट में गलत। वो कह रहा है कुछ पत्ते तने हैं, कुछ पत्ते जो है ना वो तने हैं। इसके बारे में भी नहीं पता, ये भी डाउट में क्या है, गलत है। अब डाउट में गलत है तो आइदर और चेक होगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, लेकिन इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है ना वो आपस में मिल नहीं रहे। अगर नहीं मिलने रहे तो यहां पर जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 4 नंबर आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं।
इस क्वेश्चन में अगर अपने देखें तो इसने लिखा है कि सभी किताबें जो हैं, सभी जो अपने पास किताबें हैं वो क्या है, पेंसिल है। जितनी भी हमारे पास यहाँ पर किताबें हैं, बुक्स हैं, वो सारी की सारी क्या है, पेंसिल है। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसने लिखा है कोई पेंसिल चट्टान नहीं है। ये जो पेंसिल है ना, इसका जो रिलेशन है वो किसके साथ नेगेटिव है, रॉक, चट्टान। ठीक है, कुछ चट्टान अपने पास क्या है, पत्थर, स्टोन, ऐसा बन जाएगा। ये कह रहे हैं कि कुछ पत्थर किताबें हैं, कुछ पत्थर जो है ना वो किताबें हैं। इसके बारे में हमें नहीं पता, ये अब हमारे पास कहां आ जाएगा, डाउट में गलत। वो कह रहा है सम स्टोन आर बुक्स, ये डाउट में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बारे में नहीं पता। नो स्टोन इज बुक्स, नो स्टोन इज बुक्स। ठीक है, कोई भी पत्थर किताब नहीं है, ये भी किस में आ जाएगा, डाउट में। ये भी किस में आ जाएगा, डाउट में। अब आप देखिए इसमें क्या हमारे पास ये पॉजिटिव है, बिल्कुल, ये नेगेटिव है, बिल्कुल। इसका सब्जेक्ट और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, सेम। अब देखो स्टोन और बुक्स के बारे में हम कंफर्म नहीं बता सकते, और उसने यही बात हमें पॉजिटिव में भी पूछी और नेगेटिव में भी पूछी। तो हमारे पास यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 3 नंबर बनेगा। आंसर कितना बनेगा, 3 नंबर बनेगा। फिर इसके बाद उसने लिखा है कि कुछ चाबियां जो हैं, कुछ हमारे पास क्या है, चाबियां, वो ताले हैं। कुछ चाबियां हमारे पास क्या है, ताले हैं। तो हम लिखेंगे कि कुछ चाबियां ताले हैं, और कुछ ताले क्या हैं, दरवाजे, और कुछ दरवाजे क्या हैं, खिड़कियां। ठीक है, वो कह रहे हैं सम कीज आर लॉक्स, और सम लॉक्स आर डोर, और सम डोर्स आर विंडो। जब सारे के सारे सम में होता है तो इनका आपस में रिलेशन नहीं होता। उसने लिखा कि कुछ खिड़कियां ताले हैं, कुछ विंडो जो है ना वो अपने पास क्या है, लॉक्स हैं। तो इनका हमें डायरेक्ट और रिलेशन नहीं पता, तो ये डाउट में तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये डाउट में क्या हो जाएगा, गलत। वो कह रहा है कुछ दरवाजे चाबियां हैं, कुछ डोर जो है ना वो अपने पास कीज है, तो इसके बारे में भी नहीं पता, ये भी डाउट में गलत। दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो ये वैसे ही गलत हो गए। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 नंबर। आंसर कितना आ जाएगा, 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट में अपने पास लिखा है कि कुछ लड़के फूल हैं। ठीक है, कुछ अपने पास यहाँ पर जो लड़के हैं, बॉयज हैं, वो क्या है, फूल। और सभी फूल क्या है, जंगल। सभी फूल क्या है, जंगल। और सभी जंगल मकान है। जितने भी जंगल है वो सारे के सारे क्या है, मकान। ठीक है, अब अपन ने ऐसा डायग्राम काफी बार कर लिया, ये सम, ये ऑल। तो इसमें अपने से क्या पूछा हुआ है कि सम मकान जो है वो फूल है, सम हाउसेज आर फ्लावर। तो सब मकान जो है वो फूल है, ये बात तो बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। वो कह रहे हैं कुछ मकान लड़के हैं, कुछ मकान जो है वो लड़के हैं, ये बात भी क्या है, सही है। दोनों बातें सही है, तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा, 5 नंबर। हमने सभी क्वेश्चन में 2-2 कंक्लूजन लिए हैं, तो इनमें जो आंसर बनेंगे वो सबसे पहले बता दिया था कि 5 का मतलब क्या है, 4 का मतलब क्या है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। 5 का मतलब है दोनों के दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट अपने देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इसने अपने को लिख दिया कि सभी किताबें जो है, सभी जो किताबें हैं वो अपने पास क्या है, आईने। जितने भी आपके पास किताबें हैं, बुक्स हैं, ये सारे के सारे क्या है, मिरर, मिरर्स, यानी कि आईने। ठीक है, इसने लिखा है कुछ आईने होटल है, कुछ मिरर्स अपने पास क्या है, यहाँ पर होटल्स हैं। और ये कह रहे हैं कि कुछ होटल्स अपने पास क्या है, बिल्डिंग। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिल्डिंग आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिल्डिंग आ जाएगा। अब इसने लिखा है कि सम बिल्डिंग्स आर मिरर्स, सम बिल्डिंग्स आर मिरर। इनका और इनका डायरेक्ट रिलेशन अपने को नहीं दिया हुआ, ना ही इनडायरेक्ट है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये बात अब आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। नो बिल्डिंग इज मिरर, कोई बिल्डिंग मिरर नहीं है, ये भी बात किसमें है, डाउट में। जब दोनों बातें डाउट में होंगी तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करोगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेक करोगे, तो इसका मतलब हमारे पास जो यहाँ पर बनेगा वो क्या बनेगा, आइदर और बनेगा। क्या बनेगा, आइदर और बनेगा। आगे बढ़ते हैं अपन। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके पास कि सभी पेंट, सभी अपने पास क्या है, जो पेंट है, सभी अपने पास क्या है, जो पेंट है वो ब्रश है। सभी पेंट अपने पास क्या है, ब्रश। ठीक है, सभी पेंट अपने पास क्या है, ब्रश है। और सभी ब्रश अपने पास क्या है, कैनवास, कैनवास। ठीक है, सभी कैनवास क्या है, फ्रेम। जब भी सारे के सारे ऑल बनता है तो सम हमेशा ही सही होता है, उसको तो बिना पढ़े ही आप क्या कर दो, सही कर दो।
सेकंड सभी। वो कह रहा है जितने भी पेंट हैं वो सारे के सारे कैनवास हैं, अंदर से बाहर, इनसाइड से आउटसाइड जाएंगे तो ऑल भी हमेशा क्या होगा, सही होगा। इसका आंसर भी कितना है, 5 नंबर है। इसका आंसर भी कितना है, 5 नंबर है। आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, आप भी मेरे साथ साथ में इसे कर रहे होंगे। जब भी आप वीडियो को देखें पहले इससे जो हमने बेसिक पढ़ा है और आइदर और पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से समझ लें, फिर इन क्वेश्चन को आप मेरे साथ साथ में करें, ठीक है। तो आपको प्रॉपर ये समझ में आ जाएगा। सिलोजिज्म एक ऐसा चैप्टर है जो आपके हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसलिए आपको इसे बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। इसमें आपके पास लिखा है कि ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी क्या है नंबर्स हैं, वो सारी की सारी क्या है, डिजिट है, वो सारी की सारी क्या है, डिजिट्स हैं। और जितने भी अल्फाबेट हैं वो नंबर्स हैं। अब देखो यहां पर उसने क्या लिख दिया, ऑल अल्फाबेट्स आर नंबर। इसका मतलब अल्फाबेट जो है ना वो नंबर के अंदर है, तो यहां पर अपने क्या बनाएंगे, यहां पर अपने बनाएंगे अल्फाबेट, ठीक है। वो कह रहा है ऑल वर्ड्स आर अल्फाबेट, जितने भी अपने पास वर्ड्स हैं तो वर्ड्स यहां पर आएंगे। बन तो ऑल ही रहा है लेकिन उसने अपने को कैसे बना दिया, पहले अपने पास क्या कर रहा था वो नंबर से डिजिट से अल्फाबेट ऐसे ऊपर की तरफ, अब अपने को अंदर की तरफ। तो आपको ये समझना है जिसके साथ ऑल लगा होगा वो इनसाइड बनता है, अंदर की तरफ बनता है। इसने बोला है कि ऑल वर्ड्स आर डिजिट, ऑल वर्ड्स आर डिजिट, बिल्कुल सही है। इनसाइड से आउटसाइड की साथ हमेशा ये क्या होगा, सही होगा। पूरा पॉजिटिव है तो नेगेटिव आते ही उसे गलत कर दो, नेगेटिव आते ही गलत कर दो, क्योंकि नेगेटिव तो बनेगा नहीं। पूरा का पूरा क्वेश्चन ही किसमें है, पॉजिटिव में है। तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 1 नंबर बनेगा। आंसर कितना बनेगा, 1 नंबर बनेगा। अब इस नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में लिखा है कि कुछ छाते जो हैं, कुछ छाते जो है वो क्या है, बारिश है। कुछ छाते अपने पास क्या है, बारिश है। यहां पर हम बनाएंगे कुछ अपने पास छाते जो हैं, सॉरी सभी छाते जो हैं वो अपने पास क्या है, बारिश, ठीक है। ये है बारिश। कुछ बारिशें अपने पास बादल है, कुछ बारिशें क्या है अपने पास, बादल है। सभी बादल तूफान है, जितने भी बादल हैं वो सारे के सारे क्या है, तूफान है, ठीक है। इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ है और इसका रिलेशन इसके साथ है। वो कह रहा है कि कुछ तूफान छाते हैं, कुछ तूफान जो है ना वो अपने पास छाते हैं। तो इसका और इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता, तो ये तो बात किसमें आ जाएगी, डाउट में, गलत। कुछ तूफान जो है ना वो बारिश है, कुछ अपने पास तूफान जो है वो बारिशें हैं, नहीं है, सॉरी नेगेटिव लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि कुछ तूफान बारिशें नहीं है, इसके बारे में भी हमें नहीं पता, ये डाउट में क्या है, गलत। लेकिन यार तूफान तो सेम है लेकिन छाते और बारिश अलग अलग है, तो इसमें कितना आंसर आ जाएगा, 4 नंबर। इसमें आइदर और नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है सभी मकान जो है ना वो अपार्टमेंट है। जितने भी मकान है, जितने भी अपने पास मकान है, ऑल हाउसेस, ऑल हाउसेस क्या है अपने पास, अपार्टमेंट, ठीक है, क्या है, अपार्टमेंट। वो लिख रहा है कि ऑल अपार्टमेंट क्या है, फ्लैट, क्या है, फ्लैट्स। ये बोल रहा है कि सम फ्लैट्स आर हाउस, ये तो बिल्कुल सही है। सम देखते ही आप क्या कर दो, सही कर दो। जितने भी आपके पास फ्लैट्स हैं वो क्या है, हाउस है, तो सम को देखते ही आप क्या कर दोगे, सही कर दोगे। ऑल फ्लैट्स आर हाउस, बाहर से अंदर की तरफ, आउटसाइड से इनसाइड की तरफ ऑल जो होगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 1 नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं। इस क्वेश्चन में अगर अपने देखें तो यहां पर हमारे पास जो डेटा लिखा हुआ है वो लिखा है कि कुछ जंगल जो है ना, कुछ जंगल जो है वो अपने पास, कुछ जंगल जो है, कुछ जंगल जो है वो क्या है, दर्पण है। कुछ जंगल क्या है, दर्पण है। और सभी दर्पण क्या है, मकान है। सभी दर्पण क्या है, मकान है। और सभी मकान अपने पास क्या है, सड़कें हैं। सभी मकान क्या है, सड़कें हैं, बिल्कुल समझ में आ गया। वो कह रहे हैं कि ऑल जंगल आर रोड, सारे के सारे जंगल जो है ना वो रोड है, तो इसके बारे में हमें नहीं पता, तो ये तो किसमें आ जाएगा, डाउट में। ये तो किसमें आ जाएगा, डाउट में, गलत। वो कह रहा है जितना भी जंगल है ना वो सारा का सारा हाउस है, ये भी क्या है, डाउट में, गलत है। इसके बारे में सिर्फ सम का रिलेशन बन सकता है, ऑल का रिलेशन हमें नहीं पता, तो ये दोनों गलत। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 नंबर। दोनों गलत तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 नंबर। अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है और आपके एग्जाम में इससे हेल्प होगी तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपको जो भी लगता है, जितना भी आपको अच्छा लगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़िएगा। इससे थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर इसे शेयर करें, ठीक है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में अगर अपने देखें तो यहां पर लिखा हुआ है अपने पास कि सभी बोटल्स, जितनी भी बोटल्स हैं, ठीक है, वो अपने पास क्या है, टैंक्स। सारे के सारे अपने पास क्या है, टैंक।
सभी टैंक क्या है, ड्रम। जितने भी टैंक हैं वो सारे के सारे क्या हैं, ड्रम। और जितने भी ड्रम हैं वो सारे के सारे क्या हैं, पाइप्स। देखिए ऑल बन गया सारा का सारा। तो इसमें कुछ तो हमेशा इसी, दूसरा भी कुछ सही, तो आंसर कितना आ जाएगा, 500। कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर दोनों पॉजिटिव में और सम है तो 100% क्या होगा, सही होगा। 100% क्या होगा, सही होगा। अब आगे अगर अपने देखें तो इसने क्या लिखा हुआ है यहां पर अपने पास लिखा हुआ है कि कुछ कागज अपने पास क्या है, तीर। ये कह रहा है सभी तीर जो हैं वो क्या है, छड़ियां। और कुछ छड़ियां क्या है, बोर्ड। कुछ छड़ियां क्या है, बोर्ड। ये कह रहा है कि सम बोर्ड आर पेपर। ठीक है, ये क्या कह रहा है, सम बोर्ड आर पेपर। तो ये अपने पास पेपर है। ठीक है, इसका और इसका हमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं पता। सम बोर्ड क्या है, पेपर। कुछ बोर्ड क्या है, कागज। इसके बारे में नहीं पता, तो ये तो पूरा डाउट में क्या है, गलत। वो कह रहा है कोई बोर्ड कागज नहीं है, सेम ही है। ये भी डाउट में क्या है, गलत है। जब दोनों अपने पास डाउट में गलत होंगे, देखो ये भी डाउट में गलत, ये भी अपने पास डाउट में गलत, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में क्या है, सेम। तो इसमें जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 3 नंबर बनेगा। आंसर कितना बनेगा, 3 नंबर बनेगा। इस क्वेश्चन में अगर अपने देखें तो इसने अपने को लिख दिया यहां पर कि सभी यहां लिखा है जितने भी आपके पास ये बल्ब हैं वो सारे के सारे क्या हैं, ट्यूब। और कुछ ट्यूब क्या है, चाकू। ठीक है, और सभी चाकू अपने पास क्या है, फ्रेम। ये कह रहे हैं कि सम फ्रेम आर ट्यूब्स। सम फ्रेम आर ट्यूब, बिल्कुल सही बात है। अगर ये इसके साथ टच करेगा तो सम का रिलेशन बनेगा, तो ये बात तो सही है। वो कह रहा है कि जितने भी नाइफ हैं, जितने भी चाकू हैं वो अपने पास बल्ब है, इन दोनों का अपने पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं बन रहा, तो ये डाउट में क्या हो जाएगा, गलत। तो आंसर सिर्फ आएगा 1 नंबर। आंसर क्या आएगा, सिर्फ 1 नंबर। इस क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है अपने पास कि कुछ टेंट क्या है, घर है। कुछ टेंट आपके पास क्या है, घर। कुछ अपने पास जो टेंट है वो क्या है, घर है। और सभी जो घर है वो क्या है, भवन। और कुछ भवन अपने पास क्या है, झोपड़ी। कुछ भवन क्या है, झोपड़ी। ठीक है, सम टेंट्स क्या है, हाउस। और ऑल हाउसेस क्या है, बिल्डिंग। और सम बिल्डिंग्स क्या है, हट। ऐसा बनता है। सम हट्स आर हाउस। देखो हट्स और हाउस, इनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया होगा, तो ये बात तो किस में आ जाएगी, डाउट में। ये बात तो किस में आ जाएगी, डाउट में। सम बिल्डिंग आर टेंट्स। सम बिल्डिंग्स जो है ना वो क्या है, टेंट। बिल्कुल सही है। कुछ टेंट घर है और सभी घर भवन है, तो भवन का टेंट के साथ रिलेशन बनेगा, तो ये बात सही हो जाएगी। आंसर कितना आ जाएगा, 2 नंबर। आंसर कितना आ जाएगा, 2 नंबर। आगे वाले क्वेश्चन में अगर अपने देखें तो इसमें अपने पास लिखा हुआ है यहां पर, इसमें लिखा हुआ है कि सभी रत्न बहुमूल्य हैं। ठीक है, जितने भी अपने पास रत्न हैं वो सारे के सारे क्या हैं, बहुमूल्य। और कुछ रत्न अपने पास पत्थर है। ऐसे बनेगा, ये अपने पास क्या आ गया, पत्थर। इसको आप ऐसा भी बना सकते हो, और अगर आपको लगता है तो आप इसको ऐसा भी बना सकते हो। देखो जितने भी रत्न हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या है यहां पर, बहुमूल्य। ठीक है, मूल्य। अब उसने बोला कि कुछ रत्न जो है ना वो पत्थर है। ठीक है, ऐसा काफी सारे बच्चे ऐसा भी बनाते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है, जैसे मर्जी आप बनाओ। सभी पत्थर हीरे हैं। जितने भी पत्थर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, हीरे हैं। ऐसा बन जाएगा। कम से कम, अब देखो यहां पर समझने वाली बात है कि जब भी आपके पास इसकी बात हो, कम से कम इसकी बात हो, आपके पास कम से कम की बात हो, जब भी यहां पर कम से कम की बात हो, और कुछ एटलीस्ट और सम और एटलीस्ट का मतलब सेम ही होता है। सम लिखा हो, एटलीस्ट लिखा हो, कुछ लिखा हो, कम से कम लिखा हो, इसको आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास कंक्लूजन सेम ही है कुछ से। वो कह रहा है कुछ पत्थर बहुमूल्य हैं। कुछ अपने पास जो पत्थर है ना वो क्या है, बहुमूल्य है। तो ये बात तो क्या है, बिल्कुल सही है। ये बात तो क्या है, बिल्कुल सही है। सभी हीरे बहुमूल्य हैं। जितने भी हीरे हैं वो बहुमूल्य है। इसके बारे में हमें नहीं पता, इसके बारे में हमें नहीं पता, ये डाउट में क्या हो जाएगा, गलत। तो आंसर कितना आएगा, 1 नंबर। तो आंसर कितना आएगा, 1 नंबर। आगे वाला जो अपने पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में ये लिख रहा है कि सभी स्वप्न, ड्रीम्स, ठीक है, वो कह रहा है कि जितने भी अपने पास क्या है, स्वप्न है, जितने भी अपने पास क्या है, ड्रीम्स है,
इसको अपने देख लेते हैं। इसमें लिख रहा है कि जितने भी अपने पास क्या है ड्रीम्स, स्वप्न, ठीक है, ये सारे के सारे अपने पास क्या है फैंटेसिया, तो यहां पर आ जाएगा फैंटेसिया, ठीक है। और सम फैंटेसिया क्या है सुहानी, सुहावनी, सुहावनी, ठीक है। और सभी सुहावनियां क्या है यहां पर चिरस्थाई, और कुछ चिरस्थाई यहां पर क्या है स्मृतियां, ठीक है, मेमोरीज। वो कह रहा है कि कुछ स्वप्न स्मृतियां हैं, कुछ स्वप्न जो है ड्रीम्स जो है वो क्या है यहाँ पर अपने पास कुछ स्वप्न अपने पास क्या स्मृतियां यानी कि मेमोरीज है। इसका और इसका हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं पता, तो ये तो डाउट में क्या है गलत। कुछ फैंटेशिया इसके बारे में बात कर रहा है और इसके बारे में, देखो ये अपने पास यहाँ पर टच कर रहा है, ये बात बिल्कुल सही है, तो ये बात बिल्कुल सही है, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 नंबर। तो आंसर कितना आएगा 2 नंबर। आगे अपने पास जो क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें अपने को 47 और 48 दो क्वेश्चन, कंक्लूजन एक ही है और अपने पास क्वेश्चन जो है वो कितने हैं 2 हैं। कंक्लूजन अपने पास एक ही है, उसके जो अपने पास सॉरी स्टेटमेंट अपने पास क्या है एक है और कंक्लूजन अपने पास कितने हैं 2। ये कह रहा है कि नो डिजाइन, ये अपने पास कह रहा है कि नो डिजाइन आर फैशन, नो डिजाइन आर क्या है फैशन। तो यहां पर पहली बात अपने को ये क्या दे दिया, दोनों में नेगेटिव दे दिया। वो कह रहा है कि ऑल फैशंस क्या है टेम्परेरी, ऑल फैशंस क्या है टेम्परेरी, और सम टेम्परेरी क्या है परमानेंट, यहां पर क्या है परमानेंट। देखो डिजाइन्स और फैशंस आपस में नेगेटिव है, सारे फैशंस टेम्परेरी में है और कुछ टेम्परेरी परमानेंट है। इसका और इसका रिलेशन है, इसका और इसका रिलेशन हमें नहीं पता, इसका और इसका नेगेटिव है तो इसका और इसका भी नेगेटिव सम होगा। पहले 47 नंबर जो क्वेश्चन है इसको समझ लेते हैं। वो कह रहा है सम डिजाइन्स आर परमानेंट, सम डिजाइन्स आर परमानेंट, इसके बारे में हमें नहीं पता, तो ये बात तो क्या हो जाएगी डाउट में गलत। वो कह रहा है नो फैशन इज परमानेंट, नो फैशन इज परमानेंट, इसके बारे में भी नहीं पता, तो ये भी डाउट में क्या है गलत। अब डाउट में दोनों गलत है तो आइदर और चेक बनते हैं। यहां पर उस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या है अलग अलग है, तो ये दोनों गलत हो गए। इसमें तो आंसर कितना आएगा 4 नंबर, इसमें आंसर कितना आएगा 4 नंबर। इसकी बात करते हैं। अभी अपन ने पढ़ा एटलीस्ट और सम दोनों एक ही है, तो सीधा आप सम से पढ़ो कि सम टेम्परेरी आर फैशन, सम टेम्परेरी आर फैशन, ये बात सही है। जब भी ऑल होता है तो सम तो सही होगा ही होगा, ये बिल्कुल सही है। वो कह रहे हैं सम टेम्परेरी आर डिजाइन, सम टेम्परेरी आर डिजाइन, इसके बारे में हमें नहीं पता, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा डाउट में गलत। तो इसका जो आंसर बनेगा सिर्फ कितना बनेगा 1। 47 में 4 आएगा और 48 में कितना आएगा 1 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट अपने पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसकी अपने बात करते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन अपने पास है। इसमें यहां पर लिखा है कि ऑल हैमर्स, जितने भी अपने पास क्या है हैमर्स हैं वो क्या है नीडल्स, ठीक है। सम नीड ऑल नीडल्स अपने पास क्या है पिंस, डिब्बे, और ऑल पिंस अपने पास क्या है हीट। देखो सारा का सारा हमारे पास क्या है ऑल दिया हुआ, ऑल दिया है तो सम तो वैसे ही सही हो जाएगा, ऑल दिया तो सम तो वैसे ही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑल पिंस आर हैमर, आउटसाइड से इनसाइड जो होगा वो क्या होगा गलत हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 2 नंबर। आंसर कितना आएगा 2 नंबर, ठीक है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और इसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ है इसको समझ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि सभी किताबें पेन है, जितनी भी बुक्स है वो क्या है पेन, और कुछ पेन क्या है पेपर, और कुछ पेपर अपने पास क्या है क्रिस्टल है, कुछ पेपर क्या है क्रिस्टल, ठीक है। ये अपने पास लिखा हुआ है कुछ पेपर क्या है क्रिस्टल। इससे लिखा है सम क्रिस्टल आर पेन, इसका और इसका हमें डायरेक्ट नहीं पता, तो ये तो अपने पास डाउट में क्या आ जाएगा गलत। वो कह रहे हैं सम पेपर्स आर बुक्स, सम पेपर्स जो है ना वो बुक्स है, इसके बारे में भी हमें डायरेक्ट नहीं पता, ये भी डाउट में क्या है गलत। दोनों पॉजिटिव है तो इसमें आइदर और लगेगा ही नहीं, तो आंसर कितना आ जाएगा 4। क्लियर है। आज की इस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं जो आइदर और को लेकर और बेसिक सिलोजिज्म से रिलेटेड हैं। आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने भी मेरे साथ साथ में किए होंगे। अगर आपका किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप एग्जाम केयर मनीष सर टेलीग्राम पर आए,
ठीक है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे आप अपनी जो भी आपको लगता है कि ये क्वेश्चन है आप उसकी पिक खींचो और मुझे आप भेज दीजिए। ठीक है, और इसकी पीडीएफ और ये सारे क्वेश्चन भी आपको किसमें मिल जाएंगे, एग्जाम केयर मनीष सर जो टेलीग्राम है इस पर आप आए और आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो इतनी, आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।